क्या आपने कभी सोचा है कि आप चैन की नींद सो रहे हैं और सुबह उठते ही आप ये देखते हैं कि आपका खाता कोमा में चला गया है, यानी कि आपके खाते में जितने भी पैसे थे सारे फ्रीज हो चुके हैं। आप उसमें से 1 रुपया तक भी नहीं निकाल सकते। आपके खाते में पैसे तो हैं, लेकिन आप उन पैसों का यूज नहीं कर सकते। ये सब कहानी नहीं, हकीकत है। आजकल ऐसा हो रहा है। लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं या फिर अनजाने में अनजान लोगों से पैसे अपने खाते में ले लेते हैं और अचानक उनका खाता फ्रीज हो जाता है। आज हम इस चीज को समझेंगे कि वह कानून का कौन सा चाबुक है जो आपके खाते पर चलता है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग किस बला का नाम है जिस वजह से भी आपका खाता फ्रीज हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों? नाम से ही पता चलता है कि जैसे हम कपड़ों को धोकर सुखाते हैं, वैसे ही अपराधी अपराध किए गए पैसों को यानी कि काले धन को बैंकिंग सिस्टम में घुमाकर सफेद करने की कोशिश करते हैं। इस खेल को ऐसे समझते हैं कि अगर किसी ने चोरी की है तो वह पैसा आपके खाते में डाल देता है और आपको यह बोलता है कि मुझे कैश दे दो तुम अपने खाते से निकलवा कर। इस खेल में अब आप अनजाने में शामिल हो जाते हैं तो कानून की नजर में भी आप धुलाई का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए समझते हैं 4 मुख्य कारण जिन वजह से आपका खाता फ्रीज हो सकता है। अब सबसे पहला जो है कारण वह है गेमिंग एप्स या फिर गेमिंग साइट्स। अब आप सोच रहे हैं कि 5,000 रुपए आपने गेमिंग साइट से या फिर गेमिंग एप्स से कमाए हैं, वह पैसा आपने जीता है, लेकिन वह पैसा जिस रास्ते से आ रहा है दोस्तों वह फ्रॉड का रास्ता होता है। साइबर सेल जब उस रास्ते की जांच करती है तो उस हर खाते को वह ब्लॉक करती है जहां जहां से वह पैसा गुजरा है और पहुंचा है। दूसरा कारण है दोस्तों किसी का पैसा अपने खाते में लेना, यानी कि आपका कोई जानकार, रिश्तेदार या फिर कोई सोशल मीडिया का फ्रेंड आपको यह बोलता है कि मैं आपको कुछ पैसे करूंगा, 5,000 10,000 रुपए, आप वह पैसा मुझे निकालकर कैश में दे देना। मनी लॉन्ड्रिंग की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। वह अपना काला धन जो है वह सफेद करने की कोशिश कर रहा है, ट्रांजैक्शनों को घुमाकर वह अपना हाथ साफ कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, पुलिस आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी और बैंक से भी कॉल आएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर बैंक में आइए, आपसे कुछ बात करनी है, और आपका खाता भी फ्रीज कर दिया जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बैंक का खुद का अपना सिस्टम, यानी कि पूरे साल भर में आपके खाते में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए रहे हैं और अचानक से आपके खाते में 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए आ जाते हैं। चाहे वह पैसा आपके कोई काम या लोन किसी तरह से किसी के माध्यम से भी आया हो, लेकिन बैंक तब अलर्ट हो जाता है कि पूरे साल भर में इस बंदे के खाते में इतनी कम राशि रही है और अचानक से इतने पैसे आ रहे हैं। या तो इसका खाता हैक हो गया है या फिर यह बंदा गलत काम में शामिल है, तो फिर बैंक आपका खाता फ्रीज कर देगा और आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है यानी कि पूरे साल भर में या फिर कई सालों तक आपके खाते में बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है या फिर आपके खाते में धनराशि कम रही है पूरे साल भर में, और अचानक से आपके खाते में इतना इंप्रूवमेंट होना, इतनी बड़ी राशि का आना संदिग्ध लेन देन में और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में माना जाता है। और चौथा कारण है पेंडिंग केवाईसी, यानी कि केवाईसी नहीं होने के कारण भी आपका खाता फ्रीज कर दिया जाता है, आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। यानी कि सालों तक आपने खाते में कुछ भी अपडेट नहीं कराया है, अपनी फोटो या फिर अपने सिग्नेचर अपडेट नहीं कराए हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जैसे कि आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, पैन कार्ड अपडेट नहीं कराया है, इनकम अपडेट नहीं कराई है, तो और आप व्यवसाय क्या करते हैं वह भी अपडेट नहीं कराया है आपने, तो भी आपका खाता फ्रीज कर दिया जाता है ताकि आप बैंक जाओ और केवाईसी अपडेट करो, उसके बाद में आप खाते को फिर से रेगुलरली यूज कर पाएंगे। तो ये 4 कारण थे मुख्य दोस्तों जिस वजह से आपका खाता फ्रीज हो सकता है, यानी कि बंद हो सकता है। जो साइबर सेल वाली रिपोर्ट होती है, यानी कि गेम के पैसे या फिर फ्रॉड के पैसे की जो रिपोर्ट होती है, उस केस में खाते का अनफ्रीज होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों यह बात मैं कंटिन्यू रखूंगा। सावधानियां और अवेयरनेस से जुड़ी बाकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। यह वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है मैं आई बटन पे, एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।